हेलो एवरीवन। बेटा आज हम जो आपके सामने जो दिख रहा होगा रीडिंग स्किल्स या फिर राइटिंग स्किल्स इन ग्रामर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमारा 2023-24 का सिलेबस है, मैंने एक बार सिलेबस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। क्या सिलेबस जानकारी पूरी होने पे क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना है इंग्लिश, किस तरीके से हमको उसको कैप्चर करना है, कितनी चीज़ों को हम कैप्चर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। अब ज़रा देखो, आपको पता है कि सबसे पहले जो सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए वो कैसी होगी कि हम किस किस स्किल्स में कितने नंबर का अटैम्प्ट किस वीक में कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने इसी फील्ड पर है कि कैसे हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। पूरा कंप्लीट एनालिसिस है इसमें, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर भी कैसे आप लिख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल सेक्शन जो हमारे होंगे वो जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा 2023-24 के नीचे ABC में डिवाइड होगा। ये पूरा का पूरा पेपर का फॉर्मेट ही दे दिया है। इसमें रीडिंग स्किल्स होंगे, राइटिंग स्किल्स इन ग्रामर्स होंगे, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर्स होंगे। अब इसमें रीडिंग स्किल देखो 20 मार्क्स का होगा, राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स का होगा। मतलब पूरा का पूरा जो दो किताबें हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, उसको अगर लिया जाए तो वो पूरा का पूरा 40 नंबर कंटेन करेंगी। 20 नंबर जो हमारा ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है वो आपको भी पता है कि ये जो स्किल्स होता है हमारा, उसको हमको अगर वीकली भी हम तैयार करते हैं तो हमारा चलेगा। रीडिंग स्किल जिसमें ग्रामर जो अकेले 10 नंबर कंटेन करने वाला है और 10 नंबर में हमारा राइटिंग स्किल्स होगा। रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स, और ये कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने वाला है आपका कि अगर एग्जाम में आप पहले रीडिंग स्किल मतलब अनसीन पैसेज को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो कि तुमने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि अब उसके बाद आपके पास समय बचेगा, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला शुरू कर दोगे। चलो तो सबसे पहले हम रीडिंग स्किल्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है रीडिंग स्किल कंटेन करता है 2 अनसीन पैसेज। ठीक है, अब दोनों के ही दोनों, एक तो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 400 से 450 शब्द में होती है, क्योंकि इससे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है जैसे कि फैक्चुअल नहीं पूछा, फैक्चुअल में फैक्ट वाले पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो समझ जाओगे तुम डिस्कर्सिव पैसेज का है। दोनों 20 नंबर के अगर दोनों कंटेन कर रहे हैं तो 10-10 नंबर इंडिविजुअली लेंगे। जो सेकंड होता है हमारा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अच्छा, डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में आपको बताऊं तो इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत मायने रखता है। फिर से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आप अनसीन पैसेज को तुरंत और शॉर्ट टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर हम बात करेंगे फैक्चुअल पैसेज का, तो आपको मैं बताऊँ कि इसमें जैसा कि पहले दे दिया है, देखो कोई ना सिलेबस को पढ़ते नहीं हो, जब सिलेबस को आप पढ़ोगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। बाद में तुमको इसको ब्लेम ही नहीं कर सकते हो कि आप में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ऐसे कुछ बताने के लिए। सिलेबस में सारी चीज़ों को उसने कंटेन कर दिया है। अब देखो अगर फैक्चुअल पैसेज पूछ रहा है तो विथ यूजुअल इनपुट स्टैटिस्टिकल डाटा चार्ट एक्सेट्रा, ये इससे रिलेटेड पूछेगा। जैसे डाटा हो गया, ग्राफ बना दिया, अब बस ग्राफ से रिलेटेड पाई चार्ट हो गया, तो इन सब चीज़ों से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्हेन, वेयर, हु, तो ऐसे क्वेश्चन जो होगा वो हमारा फैक्चुअल पैसेज होता है। वो तुम्हारा ज़्यादा नंबर कंटेन 200 से 250 वर्ड्स में कंटेन कर देगा। डिस्कर्सिव इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें ग्राफिकली कुछ होता नहीं है। तो ये था हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, जो आपको सबसे पहले आपकी पेपर में मुलाकात होगी। 20 नंबर से आपको सबसे पहले इससे मिलना पड़ेगा। जो टोटल लेंथ होंगे पैसेज के वो 600 से 650 वर्ड्स में कंटेन किए जाएंगे, जिसमें से 450 का तुम्हारा डिस्कर्सिव पैसेज होता है, 200 के आसपास फैक्चुअल पैसेज आएंगे। अब इन दोनों पैसेज से जिस टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जा सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखो किस पे पूछे जाएंगे, इस चीज़ को देखो, जैसे कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करना, इन्फेरेंस करना, इवेलुएट करना, या फिर वोकैब से, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो दोनों पैसेज से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इंटरप्रिटेशन पे हो सकता है, एनालिसिस पे हो सकता है, इन्फेरेंस पे हो सकता है, इवेलुएशन पे हो सकता है, और वोकैब पे हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये फैक्चुअल पैसेज में नहीं आ सकता है। वोकैब तुम्हारा ना डिस्कर्सिव पैसेज में ही आ सकता है। इसलिए देख रहे हो उसका जो कंटेनिंग वर्ड्स है वो 400 से 450 शब्दों में है। ओके बेटा, चलिए अगर हम जाते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, और ग्रामर। तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर ये दोनों मिलकर 20 नंबर कंटेन करते हैं, जिसमें से राइटिंग स्किल्स अकेले 10 नंबर कंटेन करेगा। और राइटिंग स्किल में पूछेगा क्या, तो राइटिंग स्किल में आपका पूछेगा लेटर राइटिंग, और फिर से आपका एनालिटिकल पैराग्राफ पूछेगा 5-5 नंबर का। सबसे पहले हम ग्रामर के सिलेबस की बात करें।
डिटर्मिनर्स, टेंसेज, मोडाल, सब्जेक्ट और कंकर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में आपको बता दिया है कि कमांड्स और रिक्वेस्ट से मतलब इंपरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेगा, असर्टिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन में रखते हैं भाई एक दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है उसमें से। डिटर्मिनर्स, अब देखो जरूरी नहीं है कि अगर 5 टॉपिक है तो 2-2 नंबर सबसे पूछेगा। रिपोर्टेड स्पीच से तो कंफर्म है भैया 2 नंबर का 2 नंबर 4 नंबर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। बाकी जो 4 हैं डिटर्मिनर, टेंसेज, मोडाल, सब्जेक्ट और कंकर्ड, इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या हो सकता है 2-3 क्वेश्चन टेंसेज से उठा दे, डिटर्मिनर से उठा दे, समझ में आ रहा है आपको? देखो नीचे दिया है द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रेप्स आर ग्रामेटिकली आइटम्स। अब देखो किस किस टाइप से आपसे चारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेलिंग एरर कर देगा, आप उसको सही करोगे। पंक्चुएशन में हो सकता है, ग्रामर विल बी एक्सेस थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजिंग। तो ये तो पहले ही आपको दे चुका है, तो फिर आप एग्जाम में क्यों बोलते हो भाई पेपर देने के बाद कि हमको सिलेबस नहीं पता था? आपने सिलेबस का एनालिसिस नहीं किया सही से। वो दिया है कि हम एडिट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गैप फिलिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 4 चीज़ें, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज में आपको नरेशन भी आ सकता है। 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, मतलब 12 में से 10 क्वेश्चन आपको करना है। 1 क्वेश्चन क्या कंटेन 1 नंबर, तो आप मान के चलो कि एक नंबर से क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो 2-2 क्वेश्चन, अब 5 ही है तो किसी को रिपीट करेगा, उसमें से रिपोर्टेड स्पीच को आपको 2 से 3 रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन दे सकता है। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में वही एडिट करने वाली क्वेश्चन एरर दे देगा, उसको सही करना रहेगा। मोडाल्स में गैप फिलिंग आ सकता है, टेंसेज में भी गैप फिलिंग्स आ सकती है और उसमें एरर भी आ सकता है, और सेम प्रोसेस चलेगा डिटर्मिनर्स के साथ भी। तो ये था हमारा ग्रामर का सिलेबस जो 10 नंबर कंटेन करेगा। 1 क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स एंड यू हैव टू गिव 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ओके, राइटिंग स्किल्स की हम बात करें तो 10 नंबर ये भी कंटेन करने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा राइटिंग स्किल्स के बारे में। तो 10 नंबर कंटेन कर रहा है, तो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा होता है लेटर राइटिंग और एक होता है हमारा, अभी तो बताया मैंने आपको, राइटिंग स्किल्स में 10 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक होता है लेटर राइटिंग और एक आपको दिख रहा होगा इसमें दिया क्या बोलते हैं, आप उसको ले सकते हो जैसे कंटेन अगर आपको करना है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ये सिलेबस का अकॉर्डिंग दिया। जैसे हमारे पास क्लास 10th में जो होगा वो आपका 2 होगा, लेटर राइटिंग के साथ साथ आपको एनालिटिकल पैराग्राफ भी देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? और लिटरेचर सेक्शन में आपको मैं बताऊँ, लिटरेचर में भी हमारा जो कंटेनिंग क्वेश्चन होगा उसका वो 40 मार्क्स का, तो उस 40 मार्क्स में आपको क्या क्या कंटेन करेंगे पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट फ्लाइट, और फिर आपका होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें आप पढ़ोगे पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये सारी प्रोसेस क्लास 9th के भी सिलेबस पे डिपेंड करती हैं। क्लास 9th का भी पूरा का पूरा सिलेबस यही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, बस लिटरेचर में आपकी चेंजिंग होती है। और जो लेटर राइटिंग होती है वो आप में स्टोरी राइटिंग क्रिएट हो जाती है, एनालिटिकल पैराग्राफ क्रिएट हो जाती है। तो मैं समझाने का प्रयास करें तो क्लास 9th और 10th का जो रीडिंग स्किल और जो राइटिंग स्किल और ग्रामर है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो अगर आप 9th के क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप दोनों लोग के लिए ही ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको सिलेबस को एनालिसिस करना है, क्योंकि लिटरेचर अलग होगा, लिटरेचर से वाला क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको जवाब देना है रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स में आप कंटेन कर सकते हो। और इस तरीके से आप अपने सिलेबस को पहले आप एनालिसिस कर लो, बढ़िया से समझ लो, क्योंकि लिटरेचर में कुछ समझने लायक है नहीं। लिटरेचर में तो वो आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ये देगा। इन दोनों को जो 40 नंबर ये दोनों कंटेन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिलेबस से। और भी अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस से तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझसे मिस्टेक हो। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बेटा, ठीक है? क्योंकि अब से ये एपिसोड शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखेगा भी, ये फर्स्ट हमारा है एपिसोड। इसके बाद हम बताएंगे आपको रीडिंग स्किल्स कैसे सॉल्व करना है, राइटिंग स्किल्स और ग्रामर आपको कैसे सॉल्व करना है, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा? थैंक यू।